फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन सेशन रखेंगे। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूचर रिगार्डिंग है, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और डिस्कशन के लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे क्या है, व्हाट इज बेटर फॉर आवर फ्यूचर। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों का एक ट्रेडिशन क्या है। देखिए, हम लोग बीटेक अथवा कोई भी कोडिंग स्टेप्स हम लोग अगर रखते हैं अपना कदम एज अ बिगिनर, तो हम लोगों का क्या होता है, हम लोग सी से रखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक, सीखने वक्त हम लोगों को ये भी बोला जाता है कि दिस लैंग्वेज सी इज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल अदर लैंग्वेजेस। इसीलिए पहले आप ये मदर लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद आप लोग जावा सीखिए, सी प्लस प्लस जाइए, आगे आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, हम लोगों को ये बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द फैक्ट। ठीक, और एक दूसरा हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास एक पाइथन, जो कि अभी हम लोग सुन रहे हैं मार्केट में कितना फेमस है पाइथन। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग इन पाइथन। ठीक है, सारा प्लेटफॉर्म जितना भी पॉपुलर है, आप लोगों को मालूम है पाइथन का पावर क्या है अभी। ठीक है, और ये तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, पहले आज का मुद्दा बहुत अच्छे से देखते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए, तो एज अ बिगनर अभी तक ये ट्रेडिशन है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, वहां तक पहुंचते थे। वहां तक कितना स्टूडेंट एज अ बिगनर हम लोग स्टार्ट किए हैं, यहीं से स्टार्ट किए हैं, ये भी अभी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते आए हैं। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि कोई बिगनर है अभी जो कि कोडिंग सीखना चाह रहा है, और उसको क्या चीज सीखना चाहिए। पहले तो ये बोला जाता था कि भैया दिस इज द मदर लैंग्वेज, आप लोग पहले ये सीखिए। तो यही ट्रेडिशन को मैं आप लोगों को क्लियर करने आया हूं कि दिस ट्रेडिशन इज गॉन। ठीक, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हम लोग सीख लिए हैं, कोई मिडल फेज में होगा, कोई कोडिंग सीख रहा होगा। ठीक है, वो तो यहीं से स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम भैया, ये भी अच्छा है। कंसेप्ट इज कंसेप्ट, इसका ही कंसेप्ट, तो एक कंसेप्ट कोडिंग का क्लियर हुआ, वो कंसेप्ट चारों तरफ वही इंप्लीमेंट होगा, सिंटैक्स बदलेगा। ठीक है कि नहीं? तो हम लोगों को ठीक है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस, नाउ वी हैव टू बी स्ट्रांग इन दिस। ठीक, दिस इज ओके। बट एज अ बिगिनर अगर कोई बोल रहा है कि मुझे क्या सीखना चाहिए, पहले भैया मैं पाइथन से स्टार्ट करूं, सी से स्टार्ट करूं, क्या, देखिए, जितना भी अच्छा बीटेक कॉलेजेस है अभी इंडिया में, ठीक है, और जितना भी स्कूल, पहले स्कूल में हम लोगों का पहले सी पढ़ाता था, यहीं से स्टार्ट कराता था, यहीं से ग्रो स्टार्ट कराता था हम लोगों का। ठीक है, लेकिन अब बदल गया है। ठीक है, इन 2021 अब दुनिया बदल गया है। अब क्या हो रहा है 2020 से ही, ठीक है, पहले से ही मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, जितना स्कूल्स है, जितना मतलब टॉप ग्रेडेड स्कूल्स, जितना अच्छा कॉलेजेस है, बीटेक हो गया अथवा कोई भी कोडिंग रिलेटेड जितना भी कोई भी सब्जेक्ट है, अब पहले सी रखता था, फर्स्ट स्टेप टू लर्न कोडिंग, लेकिन अब क्या है, पाइथन। अब 6-7 में भी आप देखिए सीबीएसई सिलेबस में पाइथन से स्टार्ट कर रहा है, बच्चे लोगों को पाइथन सिखा रहा है, क्योंकि यही फैक्ट है, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स पाइथन। ठीक है, बहुत सारा सीट शिफ्ट हो गया है, और जितना बाकी था उसको भी करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड ही है पाइथन का। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि एज ए बिगिनर अगर मैं हूं तो क्या चीज से स्टार्ट करूं। ये जमाना गया भाई, ये जो बोल रहा है उसको एकदम इधर से भी दीजिए, उधर से भी दीजिए। ठीक है, ये गॉन। अब आप लोग एज अ बिगिनर अगर चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आगे इसका जो है पाइथन के बाद क्या होता है, सिमिलर रिलेटेड अपना कदम बढ़ाते जाइए और पूरा फ्यूचर ब्राइट कीजिए, ये गारंटी है, नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, तो दिस इज द फैक्ट। और जो मिडल फेज में है, जो एक्सपर्ट है, नो प्रॉब्लम, आपको आप लोगों के लिए तो और आसान हो गया कि भैया चलिए ये आता है, ये कंसेप्ट इज पावर। ठीक, सिंटैक्स इज डिफरेंट, सो नाउ गॉन, दिस वर्ड इज गॉन, सो प्लीज बी स्ट्रांग इन दिस। ओके, आप लोगों को लिए ये सजेशन हुआ। अब देखिए, कोई बोलेगा कि भैया क्यों, लैंग्वेज तो सबसे भी, एक चीज मैं बता दूं, देखिए, ये कोडिंग जो वर्ड है बहुत सारा स्टूडेंट के लिए, जितना भी मेरे जूनियर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, जितना भी कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स होता है, पहले ही हम लोग सी से स्टार्ट करते थे, और बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, मेरा जितना भी फ्रेंड्स है, सिर्फ 5-10% को अच्छा लगेगा कोडिंग। ठीक है, जब हम लोग सी से स्टार्ट करते थे, ये एक युग था, एक टाइम फ्रेम था जहां हम लोग स्टार्ट किए थे सी से। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट्स को ये कोडिंग पसंद नहीं आता था। मैं बताता हूं, क्या स्टोरी बताने जा रहा हूं, अच्छे से सुनिए आप लोग, बहुत फैक्ट है, एंड दिस इज द फैक्ट, आई एम टेलिंग एकदम ट्रूथ। ठीक है, तो क्या है, ये जब सी हम लोग देखते थे ना, तो अगर मानिए सपोज एक कोड हुआ, कोई बोलेगा चलिए भैया एक कोडिंग लिखिए, एक प्रोग्राम बनाइए जहां की सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए। क्या, हेलो वर्ल्ड। मैं ये क्यों लिखा आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम यही करते थे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सब नॉट। तो अब देखिए, अगर हेलो वर्ल्ड बोलेगा सी में आप बनाइए, तो हेलो वर्ल्ड का जो कोड हम लोग लिखेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, उसको देखेंगे तो एज अ बिगिनर हम लोग बोलेंगे हाँ भैया दिस इज कोडिंग लैंग्वेज। ओके, और यही चीज को, हेलो वर्ल्ड को अगर प्रिंट कराना हो और पाइथन में हम लोग लिखेंगे, तो कोई स्टूडेंट जिसको नॉर्मल इंग्लिश आता है वो भी बता देगा कि ये कोड क्या करने जा रहा है।
सिर्फ ये हेलो वर्ल्ड का प्रिंट नहीं दोस्तों, कोई भी कोडिंग, बड़ा बड़ा कोडिंग भी, अगर सपोज कोई कोडिंग बड़ा कोडिंग है, सपोज हम लोग कुछ एक बड़ा कोड लिख रहे हैं, ठीक, हम लोग वही चीज सी में लिखे, वही चीज पाइथन में लिखे, सपोज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हम लोग ऐसे लिखे, ठीक, ये पाइथन में लिखे, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, देखिए अगर एक ऐसा इंसान को हम लोग लेकर आए जिसको कोडिंग कुछ नहीं आता, ठीक है, कोडिंग का सी भी नहीं आता, उसको बोलेंगे भैया ये बताइए दिस इज कॉम्प्लेक्स और दिस इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किस आधार में, आप लोगों आपको अंडरस्टैंड करने में, सपोज मैं कोई एक इंसान को लेकर आया और बोलूंगा आप ये कोड पढ़िए, और फिर वही ये इंसान को बोलूंगा भैया आप ये कोड पढ़िए, और लास्ट में हम लोग पूछेंगे कि भैया आप बेहतर तरीका से कौन सा कोड समझ पाए, तो इतना 1000% गारंटी है ये ए बोलेगा कि भैया मैं पाइथन समझ पाया बहुत आसानी से, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सर मैंने पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि पाइथन का जो कोड होता है, अगर हम लोगों को इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ने आता है तो हम लोग कोई भी कोड पाइथन का समझ जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सपोज लाइक रीडिंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स, ऐसे लगेगा कि हम लोग पाइथन का कोड इंग्लिश स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं बोलूंगा एज अ बिगिनर ये स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग स्टार्ट करते थे, मैं बोलता हूँ 90% स्टूडेंट को दिक्कत लगता था पहले कोडिंग, और कोडिंग में वीक हो जाता था, लेकिन अब ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम भी अब नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस पाइथन इज सो सिंपल एंड सो इजी टू लर्न इन कंपेयर टू दी सी और एनी अदर लैंग्वेज। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पाइथन आने से इतना मुझे लगता है कि सपोज मैं किसी को सी पढ़ा रहा हूँ, किसी को पाइथन का कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो मुझे भी उनको समझाने में इससे इजी ये लगेगा पाइथन। सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन पाइथन। इसीलिए मैं बोलूंगा ये जो 90% जो था, जो स्टूडेंट को कोडिंग से डर लगता था, ये जमाना भी चला जाएगा अगर एज अ बिगिनर आप लोग पाइथन सीख रहे हैं, ठीक। पाइथन में अब पूरा वर्ल्ड इज हियर, नथिंग इज गॉन। ओके, तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था, यही चीज एज अ बिगिनर, अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो ये भी मैं बोलूंगा कि भैया ये तो आ रहा है, ठीक है, बेटर, बट गो एंड लर्न दिस फास्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। इमरजेंसी, दिस इज द इमरजेंसी अलार्म, ठीक। ये बहुत सारा पहले से ही आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जितना भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है उन लोगों को और मैं फाइनल एक अलार्म दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ जाइए। ओके, दिस इज द वर्ल्ड नाउ, दिस इज द प्रेजेंट वर्ल्ड। ओके, तो देखिए अगर आप लोग बोलेंगे भैया आप तो बोल दिए कि जिसको इंग्लिश स्टेटमेंट आता है ये है और ये सी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कर कर भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा लास्ट में स्माइली फेस हो, यस दिस इज द फैक्ट। चलिए इसका प्रूफ भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कोई कोड लिखते हैं सेम फंक्शनलिटी करने के लिए सी में और पाइथन में, देखते हैं आप लोगों को कौन सा पसंद होगा, इसीलिए आप लोगों का अट्रैक्शन भी चला जाएगा पाइथन में, ठीक। तो एज अ बिगिनर गो एंड डू दिस, नो डाउट्स। ओके, बट इफ वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस, ओके, वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस, देन नो प्रॉब्लम, इट इज मच मोर बेटर बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। यहाँ जाइए, अब इसका सिंटेक्स थ्रू कंसेप्ट लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भैया सी की पाइथन में कौन इजी है, ठीक है। फनी एग्जांपल्स एंड ट्रूथ 100% ट्रूथ एग्जांपल। ओके, तो देखिए हम सपोज हम लोगों का जो हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट कराने के लिए हम लोग दोनों में कोड लिखेंगे, सी में पाइथन में। आप लोगों को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ओके, देखिए कितना सिंपल प्रूफ है, और ये तो सिंपल कोड लिख रहा हूँ, बाकी कोडेड में भी आप लोग जब पाइथन सीखिए उसके बाद खुद आप लोग बोल सकते हैं दिस इज द फैक्ट। ओके, तो चलिए हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कराएंगे, अगर तो सी में कोड लिखेंगे तो हम लोग क्या करते थे पहले, देखिए ऐसे लिखते थे। जो सीख रखे हैं वो तो समझ में आएगा, जो बिगिनर है कुछ नहीं सीजिए, आप लोगों को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप लोग देखकर समझ जाएंगे कि हाँ भैया कौन सा इजी है। एज अ बिगिनर है तो आप लोगों को और मजा आने वाला है। तो देखिए ये लिखा, एक में हम लोगों फंक्शन बना दिए, ठीक है, void main। ये फंक्शन में मैं लिखूंगा printf, मुझे प्रिंट क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो इसका जो आउटपुट आता था हम लोगों का स्क्रीन में क्या दिखाता था, जैसे हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करते थे उसके बाद हम लोगों को दिखाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, नो डाउट ये आउटपुट आता था, ठीक। ये ऐसे हम लोग लिखते थे। ये प्रैक्टिकली मैं कर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोगों को अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, क्यों इजी है पाइथन, ठीक है, विथ प्रूफ। अब देखिए सपोज यही चीज हम लोगों को पाइथन में लिखाना है कि भैया आप लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट कीजिए, तो हम लोग क्या कोड लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा हम लोगों का
ठीक है। एज अ बिगनर सपोज एक इंसान है, इसको मैं लेकर आया और बोलूंगा भैया आप ये कोड पढ़िए और एक कोड पढ़िए। चलिए एज अ अननोन पर्सन, मुझे कोड कुछ नहीं आता, मैं स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बोलेंगे क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऐसे मैं बोलूंगा। ठीक है, एज अ बिगिनर मुझे कोड कुछ आता ही नहीं है, उसको देखकर मैं ऐसा ही फील करूंगा। चलिए आउटपुट हेलो वर्ल्ड देगा, मैं बोलूंगा भैया आप पाइथन का कोड देखिए, ये सिर्फ एक लाइन का कोड है, देखिए ऐसे देगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एज इंग्लिश स्टेटमेंट अगर मुझे आता है, अगर मैं 4-5 क्लास का स्टूडेंट तो ज्यादा हो गया, अगर मैं कम क्लास का भी स्टूडेंट हूँ, सिंपल इंग्लिश मुझे आता है तो मैं बोलूंगा प्रिंट हेलो। अच्छा ये बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए, ओके आउटपुट हेलो। बोलिए ये जो इंसान में ए बना था उसको क्या इजी लगेगा, दिस और दिस, तो दिस। ये तो सिंपल कोड मैंने लिखा, सपोज कॉम्प्लेक्स कोड लिखूंगा तो आप बताइए तो अब ये सी कितना कॉम्प्लेक्स होगा और पाइथन कितना इजी होगा देखने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि एक सिंपल कोड लिखने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ता है हम लोगों को सी में, ठीक है, तब जाकर मिलता है हेलो वर्ल्ड। और बताइए अगर बड़ा कोड कोई सी में लिखूं तो समझिए एक सबसे इजीएस्ट कोड में इतना लफड़ा है तो बाकी में कितना होगा। और पाइथन में चलिए बड़ा में होगा, कॉम्प्लेक्स में वी विल यूज अनदर लाइब्रेरी, जो भी चीज होगा यूज करेंगे, लेकिन इससे इजी तो होगा ना, 100% इजी होगा। तो फॉर दिस एज ए बिगिनर आप लोगों को क्या सीखना चाहिए, आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि क्या सीखना चाहिए, मुझे सी सीखना चाहिए कि मुझे पाइथन सीखना चाहिए, और खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ये लेक्चर था, देखिए ये पाइथन कितना पावरफुल है, जितना अभी टॉप इंडस्ट्रीज है वो सारे पाइथन यूज कर रहे हैं, ठीक है। गूगल, ये इंस्टाग्राम, जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा चीज पाइथन में शिफ्ट हो चुका है। एक बार आप लोग गूगल कीजिए, आप लोगों को खुद मिल जाएगा कि कितना ये पाइथन आगे आ चुका है, ठीक है, कितना आगे आ चुका है। इसीलिए मैं बोलूंगा अभी ये पाइथन में आप लोग कदम बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ाए तो भाई पिछड़ गए आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग ये कंप्लीट कीजिए, कोर एडवांस्ड जनार्दन आगे जाएंगे, जो भी होगा वेब डेवलपमेंट आगे जिधर भी जाना है आप लोगों को जाइए, पर ये स्टेप उठाइए, जल्द से जल्द उठाइए, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए। मैं आशा करता हूं कि जो मेरा आज का जो कंसेप्ट था, जो डिस्कशन था, उसका कंक्लूजन आप लोग खुद निकाल लीजिए, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।